लेट्स रिस्पेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग। झोले के एक और बकचोदी भरे वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी वो टूरिस्टी वाली फ़ील आ रही है ना, काफ़ी दिनों बाद। मतलब ऑब्वियसली हुलिया बदला हुआ है, ये मौसम के मिजाज ऐसे हैं जिसमें आपको बाल ढकने पड़ रहे हैं। बाल सर के ना ढकने की बजाय आपको चेहरे के बाल ढकने पड़ रहे हैं, और उसका ऑब्वियस रीज़न है। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, 32 डिग्री का तापमान। और ये ऐसा इलाका जो कि आप अगर सिंगापुर घूम रहे हैं तो इस इलाके में ज़रूर आएंगे। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो, बहुत फूड व्लॉग्स बना रहा था मैं बैक टू बैक, तो मैंने सोचा कि कुछ जब खिला खिला सा मौसम है, अच्छी खासी धूप है, तो कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो कि सिंगापुर में आप आते हैं तो आप इसके दर्शन ज़रूर करेंगे। तो आप मेरे जैसे पीछे देख रहे होंगे मर लायन कुल्ला करता हुआ शेर। मैं अगर अपनी शक्ल ना दिखा के आपको केवल शेर दिखा देता हूँ तो मैं ये कह रहा था कि क्या कहते हैं यार, अब चेहरे पे हंसी जो है ना वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी मेरे। तो कुल्ला करता हुआ शेर, मर लायन। लेकिन हाँ, तो उससे पहले मैं ये कह रहा था कि अगर आप सिंगापुर आते हैं तो इसके दर्शन ज़रूर करेंगे आप। मैं काफ़ी कुछ दिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो फंडा क्या होता है कि जैसे कि अगर आप बॉम्बे जाते हैं तो बॉम्बे में अगर बॉम्बे गए और गेट वे ऑफ इंडिया नहीं घूमा आपने, तो कहते हैं ना कि वो अधूरा रह गया गेट वे ऑफ बॉम्बे घूमना। वैसे अगर दिल्ली जाते हैं और आप इंडिया गेट नहीं घूमा तो आपका अधूरा रह गया इंडिया दिल्ली घूमना। वैसे ही मतलब हिस्टोरिकल रेफरेंस तो नहीं है, बट अगर आप सिंगापुर आते हैं और ये मर लायन नहीं देखा आपने तो शायद थोड़ा सा अधूरा रह गया आपका सिंगापुर आना। और भी चीज़ें मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं पूरा ये कवर करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी कुछ है इस इलाके में जो कि आपको दिखाता हूँ मैं आपको। आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे मरीना बे सैंड्स, अगेन एक और सिग्नेचर इस इलाके का जो कि काफ़ी फेमस है। हर पिक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है आपका सिंगापुर। वहाँ पे आपको इसके दर्शन ज़रूर हो जाते हैं। काफ़ी लंबा सा स्ट्रेच है ये, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हो सकता है। और अच्छा खासा फिर से बहुत मौसम की एज अ टूरिस्ट वाली फ़ील आ रही है मुझे बहुत दिनों बाद। वो अलग बात है कि सिंगापुर में रह के टूरिस्ट बनना पड़ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है हालात ऐसे हैं कि जहाँ पे आप घूम फिर नहीं सकते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें जो अगर आप मेरे सामने देख रहे होंगे, अगेन स्काई राइजेस, सिंगापुर की पहचान। काफ़ी मल्टीनेशनल बैंक्स के कॉर्पोरेट हाउसेस के बिल्डिंग्स, ये DBS से लेके HSBC। अगर आप फिर से मैं दिखाता हूँ आपको DBS, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, काफ़ी कुछ। और यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट अगेन इस मौसम में जो कि आपके सर्किट ब्रेकर कह लो या फिर आप लॉकडाउन कह लीजिए, उस मौसम में ये सब चीज़ें बंद हैं, इसलिए कोई डाइन इन नहीं है, इसलिए आपको जनता नहीं दिखाई पड़ रही है। अच्छा भी लग रहा है कभी कभार खाली बिना किसी भसड़ के जब आप घूम रहे होते हैं तो अच्छा भी लगता है। अदरवाइज़ मोस्टली काफ़ी भसड़ हो रही होती है इस इलाके में। जैसा मैंने बोला कि काफ़ी फेमस सेंट्रल पार्ट ऑफ सिंगापुर है, तो हर जनता, हर टूरिस्ट इस इलाके से में ज़रूर अपने कदम रखता है। उस इलाके में पहुँचते हैं, आपको कुछ चीज़ें दिखाई पड़ होंगी। मैं उस इलाके में पहुँचूँगा तो आपको वो भी दिखाता हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ मैं जो आपको दिखा पाऊँ। देखिए यहाँ से फिर से आप देख लीजिए, फिर से बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स। ये आपका होटल, ये देखिए हाई राइज बिल्डिंग्स। सिंगापुर की माया जाल में थोड़ा वॉक करूँगा और फिर मैंने सोचा है कि आगे आपको एक जहाँ से साइकिल उठाऊँगा, साइकिल स्टैंड से, और फिर उस पर थोड़ा सा ड्राइव करते हुए आपको साइकिल से भी दर्शन देने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसे लास्ट वाले वीडियो में बोला था कि मैंने वीकेंड पे कोशिश की थी साइकिल लेने की, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पे काफ़ी जनता वीकेंड पे साइकिल चला रही होती है। जैसा कि इस समय जिम काफ़ी क्लोज्ड हैं, तो जनता यूजुअली क्या कर रही होती है, आपकी बाहर घूम के ही एक्सरसाइज करती है। तो साइकिल हो गए काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती हैं। जो अगर अनटिल आपके पास खुद की साइकिल है वो अलग बात है, बट अदरवाइज़ आपको मतलब एटलीस्ट मेन जो एरियाज़ हैं वहाँ से साइकिल की थोड़ी सी कमी हो जाती है। थोड़ा सा शेड वाला इलाका, होटल सामने अगर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ द फल फ्रंट बे होटल,
वन ऑफ द फेमस होटल्स यहाँ का। थोड़ा और अनएडिटेड रखूँगा मैं शायद, मोस्ट लाइकली कोई कटिंग शटिंग कुछ एडिटिंग वेडिटिंग नहीं, आपको अनएडिटेड एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मेन रोड आ गई आपकी होटल की एंट्री, और ये आपका मेन रोड। दोपहर के 1:20 हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रश शायद तक कम है, क्योंकि ऑब्वियसली दोपहर का टाइम है, भसड़ कम होती है, जनता, धूप है तो जनता इतनी ज़्यादा सड़कों पे नहीं दिख रही है आपको। और आज वीकडे है तो ऑब्वियसली ऑफिस टाइम है। अगर आपके पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप बाहर भटक रहे हैं। काफ़ी कुछ अगर और भी चीज़ें हैं, जैसे इसके बैक साइड में अगर आपने सिंगापुर से थोड़े से वाकिफ़ हो तो क्लार्क की और बोट की अगेन थोड़ी सी फेमस हाई एंड इलाके यहाँ के, जैसे दिल्ली का आपका, दिल्ली का अगर आपका कनॉट प्लेस वाला एरिया कह लो तो थोड़ा बहुत सिमिलर आपके वहाँ पे बार पब्स का फंडा जैसा होता है, कि वैसी चीज़ें आपको क्लार्की में मिल जाएंगी। थोड़ी सी गर्मी, चलिए मैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाने लायक नहीं बच रहा है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जनता दौड़ती हुई, दोपहर के 1 बज रहे हो या रात के 1 बज रहे हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है जनता के दौड़ने की कैपेसिटी में, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ चीज़ है यहाँ पर। और तो चलिए मैं थोड़ा आगे पहुँचता हूँ, थोड़ा सा अलग सा व्यू दिखना शुरू करता है तो मैं और रिकॉर्डिंग करता हूँ। फ़िलहाल यही हाल है यहाँ पर। मौसम अच्छा लग रहा है मेरे को, काफ़ी वो वाली एक कहते हैं ना, जैसे टूरिस्टी वाली फ़ील आ रही है बहुत दिनों बाद। वो अपने इलाके में सही, बट हाँ थोड़ा टूरिस्ट बन के घूमने में अच्छा लग रहा है। ये देखिए, अगर आप सामने देख पा रहे होंगे साइकिल्स खड़ी हुई हैं, ऐसे आपके क्या कहते हैं स्टैंड्स होते हैं जहाँ से आप साइकिल्स उठा सकते हैं रेंट पे। मैं यहाँ से उठाऊँगा, थोड़ा आगे चलता हूँ, वहाँ से मेरा प्लान है कि वहाँ से मैं साइकिल उठाऊँगा ताकि आपको और अच्छे से उस साइड का व्यू, जो मैं कह रहा था कि उस साइड का जो मरीना बे सैंड्स का है और 2-3 चीज़ें और हैं वहाँ पे, वो दिखाऊंगा मैं आपको। ऐसा लग रहा है कि शांति रख लो, मतलब आपको मैं थोड़ा सा शांत रह के ना, बस केवल आपको यहाँ की खूबसूरती से के दीदार कराते हैं। कभी कभार और काफ़ी सही, अगर जैसे अगर आप अभी भी शाम के टाइम पे आएंगे तो काफ़ी भसड़ हो जाएगी, बट अभी फ़िलहाल उतनी भसड़ नहीं है जितनी शाम को हो जाती है। मैं कुछ और बोलता हूँ, कुछ और थोड़ा पास में ही है जहाँ से मुझे साइकिल उठानी है। देखिए यहाँ से भी काफ़ी सही सा व्यू आता है आपका। जनता दौड़ती हुई, पसीने निकालती हुई, दोपहर के 1:30 बजे 2 बजे लगभग, और हम अपने दाढ़ी के बाल को इस मास्क के पीछे छुपाते हुए, मजबूरी इस मौसम की। मुझे बताइएगा कि आपको इस तरह के वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि फ़ूड के अलावा क्या कहते हैं आपको यहाँ की जो भी फेमस सी गलियाँ हैं उन चीज़ों के भी दर्शन कराएंगे आपको, ताकि केवल ये इलाका नहीं, जैसे और भी चीज़ें आपने सुनी होंगी सिंगापुर की, उन सब गलियों से वाकिफ़ कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल जैसे मैंने बोला कि आपको डाइन इन अलाउड नहीं है, तो बाहर जाके फ़िलहाल आप खा पी नहीं सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा सा व्यू, पीछे आपका फिर से मरीना बे सैंड्स,
हाँ, एक चीज़ मैं और अच्छा बोलना भूल गया, बताना भूल गया शायद तक कि आपके साउंड एंड लाइट शो काफ़ी फेमस हैं यहाँ के शाम के मरीना बे सैंड से इस इलाके में। यहाँ पर जो आप वो बीच में एक प्रिज्म टाइप की चीज़ देख रहे होगे, मतलब वो लोटस वाली चीज़ नहीं, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले एक ब्लैक कलर का देख रहे होगे। ये पूरे एरिया में यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो हर दिन फ़िलहाल नहीं हो रहे हैं, बट ये चीज़ एक और फेमस है जो कि आपकी हर दिन शाम को 2 टाइम होती है। तो अगर आप यहाँ पे घूम रहे हैं, जितना मुझे आता है 7:45 और 8:45 या फिर 6:45, आई एम नॉट श्योर, मतलब कोई तो 45 है, 6:45 या 8:45, 2 टाइमिंग से जब यहाँ पे वो शोज़ होते हैं। तो अगर आप उस समय यहाँ पर हैं तो ज़रूर उसके दर्शन कीजिएगा। ये लीजिए, साइकिल स्टैंड आ गया है। यहाँ से मुझे साइकिल उठानी है और फिर यहाँ से साइकिल उठा के मैं आपको पीछे साइड में एक, मैंने जैसे इससे पहले एक बार वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपका बैक साइड पे ईस्ट कोस्ट पार्क साइड में साइकिलिंग की थी, वही करने का प्लान है। देखिए अलग तरह की साइकिल खड़ी है। एक साइकिल ये रही, देखिए स्टैंड टू राइड। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ये ओपन नहीं हो रही है, कुछ तो पंगे कई बार हो जाते हैं। तो एक काम करता हूँ, आगे भी एक जहाँ पे एक और साइकिल स्टैंड है जहाँ पे आपको होपफुली साइकिल मिलनी चाहिए, तो वहाँ से साइकिल उठाने की कोशिश करता हूँ। ये कई बार दिक्कत हो जाती है, स्पेशली मैंने जैसे बोला कि यहाँ इन एरियाज़ में जहाँ पे काफ़ी जनता होती है जो साइकिल उठाती हैं, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको जो साइकिल खड़ी होती है मोस्ट लाइकली फंक्शनल ना हो। वही मेरे साथ यहाँ पर हुआ कि वो फंक्शनल नहीं थी। ओके, सामने एक चीज़ और देख लीजिए, रेड डॉट डिज़ाइन म्यूज़ियम, एक और ऐसी चीज़ जो कि अगर आप यहाँ पे घूम रहे हैं तो आप दर्शन करना चाहेंगे। काफ़ी फैंसी सी चीज़ें, ऑब्वियसली अगर आप अभी देख रहे होंगे तो काफ़ी कुछ कॉटन ऑफ या फिर कह दीजिए पट्टी बांध करके सेपरेट आउट कर दिया गया है कि इसमें इस एरिया में फ़िलहाल के लिए एंट्री अलाउड नहीं है। बट हाँ, जैसे ही मौसम सुधरता है ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी तब कि आप इनमें घूम फिर सकें। मतलब अगर आपको मैं दिखाऊं तो काफ़ी वो बीच साइड की जैसे चेयर्स होती हैं वैसी पड़ी होती हैं जिसमें आप बैठ करके लेज़र शो या फिर इस स्काई राइजेस के दृश्य को एंजॉय कर सकते हैं। और वो देखिए दूर से दिखते हुए आपके गार्डन बाय बे के ट्री ग्रूव्स। मैं अब साइकिल स्टैंड ढूंढता हूँ जहाँ से मुझे साइकिल उठा सकता हूँ। ये भी थोड़ी सी समस्या कई बार। यहाँ से भी एक अच्छा सा व्यू दिखा पाऊँ आपको। सामने फिर से कुल्ला करता हुआ शेर अगर आपको दिख रहा हो, और हाई राइजेस बिल्डिंग तो ही हैं। कई बार ज़बान पे ना वो मुक्काबाज वाला डायलॉग चढ़ जाता है मेरे, या मुझे साइकिल ढूंढनी है ताकि आपको थोड़ा उस साइड भी दिखा पाऊँ जो मेरा प्लान है। इससे पहले वाले जो कभी मैंने जो साइकिल चलाते हुए वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको अदर साइड ईस्ट पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट पार्क गार्डन बाय बे ईस्ट बेसिकली कहते हैं, वो एरिया दिखाया था। वहाँ पर साइकिल चलाने का प्लान है मेरा, अगर मुझे यहाँ से साइकिल मिल जाती है। ओलंपिक 2020 की भी लग गई है इस मौसम के कारण। चलिए, साइकिल दिखाई तो पड़ रही है, बट आई होप कि फंक्शनल हो। ये थोड़ी सी जैसे मैंने बोला कि दिक्कत हो जाती है। एक चीज़ और अगर आप देख पा रहे हो तो सिंगापुर रिवर क्रूज़ लिखा हुआ है। ये भी एक ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी टूरिस्टी थिंग है। अगर आप यहाँ पे घूमने फिरने आए हैं तो इस पूरे वाटर बॉडी में क्रूज़ काइंड ऑफ चीज़ चलती है, जो कि आप यहाँ से उसके टिकट्स लेके
एंजॉय कर सकते हैं। लीजिए एक और आ गया। आई होप साइकिल की कंडीशन अच्छी हो और हम साइकिल उठा पाएँ। देखिए उस वाली साइकिल की तो कंडीशन बुरी है, उसके ऊपर गद्दी नहीं है। आई होप इसकी कंडीशन बाइक खुल जाइयो। और ये सही, चलिए साइकिल मिल गई अपने को भाई। ओह देखिए यही दिक्कत, इसकी जो गद्दी है वो थोड़ी सी नहीं चल पाएगा ये, इसके साथ दिक्कत। चलिए यही दिक्कत है, इसको ही बंद करते हैं। हम मोस्ट लाइकली अभी स्कैन नहीं करना पड़ता है। अगर आपने विद इन सम टाइम वापस लगा दी, फिर भी वो ट्राई कर लेता हूँ। हाँ स्कैन टू राइट ही आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी इसकी गद्दी की हालत देख रहे हैं आप, तो ये ज़्यादा चलाने के योग्य साइकिल नहीं है। मुश्किल है इसको ज़्यादा देर चला पाना, तो इसलिए खड़ी कर छोड़ देते हैं। आगे एक और दो तीन स्टैंड्स और हैं शायद, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से अगर मिल जाती तो बहुत ही सही रहेगा। अदरवाइज़ जितना मैं आपको पैदल चल के दिखा पाता हूँ उतना दूर दिखा है। ये लीजिए हाई एंड शॉपिंग मॉल सिंगापुर का, द शॉप्स एट मरीना बे सैंड्स। फ़िलहाल ऑब्वियसली चीज़ें क्लोज्ड हैं इस मौसम में, बट ये आपका हाई एंड शॉपिंग मॉल। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी ये क्या कहते हैं आपका कसिनोज़। सिंगापुर में 2 जहाँ पे कसिनोज़ हैं, एक है आपके सेंटोसा में और दूसरे यहाँ पर। तो अगर आपको एंथो है उसके दर्शन करने का, या फिर आप कसिनोज़ में एंथो रखते हैं, तो वो ये इलाका है जहाँ पे आप आके दर्शन कर सकते हैं, जुआ घर या कसिनोज़ जो भी कह लीजिए आप। शांति कभी कभार काफ़ी सही लगती है ना, जब ज़्यादा भसड़ ना हो ज़िंदगी में, जनता कम हो। मेरी आवाज़ शायद तक अच्छी खासी आ रही है। आज बार मैंने पहली बार नहीं बोला कि शायद तक मुझे आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, कि मुझे खुद से लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। कुल्ला करता हुआ शेर बैकग्राउंड में फिर से दिखता हुआ। अच्छा हाँ, ये देख लीजिए ब्रेड स्ट्रीट, भाई का रेस्टोरेंट। बताइएगा कि अगर आपको एंथो हो तो इसका भी एक फूड ब्लॉग कर सकते हैं। अगर ये शुरू होता है, जब इसमें डाइन इन शुरू होता है, तो रामसे साहब के दर्शन करते हुए, एक रामसे साहब के तो दर्शन नहीं होंगे, बट हाँ उनके रेस्टोरेंट के दर्शन कराते हुए आपको एक फूड ब्लॉग तो बना ही सकते हैं हम। थोड़े अच्छे खासे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। एक और देखिए, तो बेस्ट चीज़ होती है कि अंदर आपका सिटिंग होती है और फिर बाहर भी सिटिंग होती है, जहाँ पे आप बैठ कर और शाम के टाइम पे माहौल का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और हम ना श्योर कहते हैं यार ये वीडियो कितना लंबा बनने वाला है, तो मैं एक या नहीं तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि फिर से वही वाली बात है कि पता नहीं आप इतने लंबे मेरे वीडियोस फ़िलहाल तो नहीं देखते हो। कभी किस्मत ने साथ दिया तो देखेंगे आप, और हम आपको और बना के दिखाएंगे, बट फ़िलहाल छोटा रखने की कोशिश करेंगे। तो और एक चीज़ तो आपको मैंने दिखाई नहीं उस समय वहाँ पे, अगर वो आप पीछे कहते हैं कटहल के शेप की बिल्डिंग देख पा रहे हो, वो भी काफ़ी सिग्नेचर चीज़ है। अगेन कहते हैं आपका ऑडिटोरियम थिएटर टाइप की चीज़ है वो, बट हाँ उसका जो ऊपर की रूफ़ बना रखी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रखी इन्होंने। मैं आपको यहाँ से भी
एक बार दिखा देता हूँ। जनता यूजली, मैंने जैसे बोला कि आपको जब यहाँ पे आपके साउंड एंड लाइट शो हो रही थी तो जनता यहाँ पे काफ़ी इकट्ठा हो रही होती है। ये देखिए, ये एक और एंट्रेंस है आपकी मरीना बे, शॉप्स एट मरीना बे की। और ये रहा पूरा एरिया जहाँ पे आपका फायर वर्क बट लाइट एंड साउंड शो यहाँ पे सब कुछ होता है। और ये देखिए एक चीज़ और, लुई विटॉन का शोरूम पानी के बीचों बीच। काफ़ी होटल्स हैं इस साइड में। आप अगर मैंडरिन ओरिएंटल देख रहे होंगे, वन ऑफ दी पॉश होटल यहाँ पर, उसके दर्शन। और इसके पीछे जो बहुत ही अगेन एक फैंसी सी इमारत है, सफ़ेद रंग का लोटस लगता है, वो आपका आर्ट एंड साइंस म्यूज़ियम की इमारत है। फ़िलहाल के लिए हर चीज़ बंद है, तो लुई विटॉन का शोरूम भी मोस्ट लाइकली बंद है। बट हाँ, फैंसी स्टफ़ अगर आप दिख रहे हो आपको, भाई धूप, माशाल्लाह धूप हो रही है फ़िलहाल। साइकिल तो मिली नहीं है, देखते हैं। तो मैं शायद तक ये वॉक करते हुए पूरा अपनी जद्दोजहद दिखाते हुए साइकिल ना मिलने की भी इस वीडियो को मोस्ट लाइकली यहीं पे विराम दे दूँगा। और फिर अगर साइकिल मिलती है तो फिर एक दूसरा वीडियो शुरू करते हैं, या फिर थोड़ा पहुँच ही जाएँ आपको मरीना बे सैंड्स तक, कि नीचे से एक बार ग्लिम्सेस दिखा देते हैं। उसके बाद इस वीडियो को विराम देंगे और फिर अगली बार आपको मिलेंगे एक और नए सफ़रनामे पे। नारियल या पाम ट्री, हम नॉट श्योर, देख रहे हैं काफ़ी अच्छे शेड देते हुए ऐसे गर्म मौसम में। और यहाँ पे इस एरिया में आना भी बहुत आसान है। सबसे बेस्ट चीज़ जो है यहाँ पे आपके सिंगापुर में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी सही है। तो अगर आप बस, ट्रेन, बेसिकली मेट्रो या फिर MRT कहते हैं यहाँ पर, काफ़ी सहूलियत है। आपको फालतू में टैक्सीज़ वगैरह ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली हो जाती हैं कंपेरेटिवली, तो उनके कंपैरिजन में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस या MRT लेके आना चाहें तो बहुत आसानी से यहाँ पर आप किसी भी छोर से, किसी भी कोने सिंगापुर के यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये लीजिए, वही दिखा देता हूँ मैं आपको, आर्ट साइंस म्यूज़ियम। जो सामने देख रहे हैं वो लंदन आई की तरह जाइंट व्हील, काफ़ी दिन से अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर रेनोवेशन या अंडर मेंटेनेंस है। मैंने एक बार सोचा था इसका वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल ये अंडर रेनोवेशन है, इसलिए वो हो नहीं पाया। बट हाँ, जब माहौल खुलेगा और इसका रेनोवेशन समाप्त होगा तो आपको ये जो जाइंट व्हील देख रहे हैं आप, उसका भी सिंगापुर फ्लायर कहते हैं यहाँ पर, लंदन में लंदन आई कहते हैं, यहाँ पर सिंगापुर फ्लायर कहते हैं। इसका वीडियो ज़रूर बनाएगा, झोला आपको दिखाने की कोशिश करेगा। ये देखिए, आर्ट साइंस म्यूज़ियम इज़ टेम्परेरी क्लोज्ड। और ये रहा फैंसी सी बिल्डिंग दिखती हुई। चलिए इस क्या कहते हैं आपका स्टेयर्स के साइड से जाके आपको एक बार मरीना बे सैंड्स तक पहुंचते हैं। उसके मतलब तक नहीं पहुंचते हैं, बेसिकली पहुंच ही गए हैं। उसके कहते हैं आपका जहां उसकी बिल्डिंग शुरू होती है उसके नीचे पहुंच के बस इस वीडियो को विराम देता हूं। अगर साइकिल मिलती है तो फिर एक और नया वीडियो शुरू करेंगे, और वो नया वीडियो बनेगा जिसमें आपको उस साइड जाके साइकिलिंग करते हुए आपको दूर से कुछ चीज़ों के दर्शन कराते हैं। ब्रिज फैंसी सा, रंग बिरंगी। अगर आपने मेरा फार्मूला 1 वाला एक वीडियो मैंने
बनाया था, अगर वो वाला वीडियो देखा हो तो उसमें ये पूरा एरिया आपका फार्मूला 1 ट्रैक, और अगर आप पीछे मेरे रंग बिरंगे चेयर्स देख रहे होंगे तो वो आपका दर्शक दीर्घा, जहाँ से आप बैठ के, मतलब नॉट जस्ट वो, उससे पहले पीछे भी काफ़ी कुछ है जहाँ पे आप खड़े होके देख सकते हैं फार्मूला 1। लीजिए हम पहुँच गए आपका खूबसूरत एक आर्टिफिशियल, क्या कहते हैं, एक आर्किटेक्चरल वंडर वाली बिल्डिंग, मरीना बे सैंड्स होटल। अगर आप नीचे से ये देखें तो चलिए मैं शेड में आ चुका हूँ। आई होप अगर मुझे आगे साइकिल मिलती है तो मैं आगे एक और नया वीडियो बनाता हूँ, और वो फिर नया वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फूड के साथ साथ आपको सिंगापुर, जब तक ट्रैवल करने पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई तब तक आपको सिंगापुर में इस तरह से घूम फिर के कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप आते हैं, अगर आप नहीं भी आते हैं तो सिंगापुर में क्या है, डिटेल्स में जाने की कोशिश करेंगे। और कुछ सवाल जवाब हैं तो आप कमेंट करके मुझे पूछिए, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कमेंट्स में। नहीं तो अगर ऐसा कुछ है कि आपको और कुछ देखना है तो वो बताइए, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बट फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगली बार आपको एक और नए सफ़रनामे पे। तब तक घूमिए आवारा।